जय हिंद फ्रेंड्स. सो लेट्स कंटिन्यू. गुप्ता अंपायर. किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए उसके सोशल स्ट्रक्चर को समझने की बहुत ज़रूरत है. तो अब जो हम बात करेंगे वो जुड़ी होगी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो सोशल स्ट्रक्चर था. आगे के लेक्चर्स और जो ये लेक्चर और आगे इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो इसी टॉपिक के आसपास रहेगा. तो जब जिस देश ने अपने सोशल स्ट्रक्चर को समझ लिया वो सुपर पावर बन गया. अगर इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है और इंडिया इस डाइवर्सिटी को मैनेज करने में सक्सेसफुल हो जाए तो इंडिया विल बी अ सुपर पावर. फॉर एग्जाम्पल यूएसए. यूएस ने एक इशू उठा जो बहुत ही फेमस रहा, वाइट एंड ब्लैक. इसकी वजह से एक समाज में, यूएस की सोसाइटी में एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया. हु इज सुपीरियर. अब इसको कोरिलेट करना आपने इतना तो पढ़ा ही होगा या फिर आपने अछूत, अनटचेबल इसके बारे में सुना ही होगा. अगर नहीं सुना किसी ने तो उनके लिए एक नाम काफ़ी है, अंबेडकर. तो वो उनके बारे में पढ़ लें, थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लें तो उनको ये पता चल जाएगा. तो जो ये हु इज सुपीरियर इन वाइट एंड ब्लैक, तो इसको लेकर एक पूरा मोमेंटम चला, पूरा आंदोलन चला. ब्लैक्स को वहाँ पे पहले दबाया जा रहा था वाइट्स के द्वारा, लेकिन ब्लैक्स ने उस चीज़ को अपोज करा और मूवमेंट चलाया. वहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके की हिंसा हुई, वो एक अलग बात है, उस पर कभी और बात करेंगे. लेकिन वाइट ने और ब्लैक ने, मतलब वहाँ के लोगों ने एक चीज़ को समझ लिया कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, और हो भी रहा था. और उसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी ग्रोथ नीचे जा रही थी. तो इसलिए जो इंडिपेंडेंस थी वो भी नीचे जा रही थी. किसकी? उस उस तबके की जो काम करने के लिए, जिसको प्राइमरी स्टेटस नहीं दिया जाता था, सेकेंडरी उसको मिलता था. वो थे वुमन और ओल्ड पर्सन. तो वुमन की और ओल्ड पर्सन की जो इंडिपेंडेंट थे वो खुद पर, वो डिग्रेड हो रहा था. लेकिन जैसे इस चीज को उन्होंने सॉर्ट आउट करा तो आज आप देखो यूएस सुपर पावर और कंडीशन ऑफ वुमन अपग्रेडेड, इंडिपेंडेंट, स्ट्रोंग. अनदर एग्जांपल अफगानिस्तान. नो राइट्स फॉर वुमेन, नो इकोनॉमी, स्टेट अंडर वॉर, स्टेट अंडर वॉर. अनदर एग्जांपल दुबई एंड सऊदी अरेबिया. The condition of women in Saudi Arabia is different from दुबई. दुबई में औरतें ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, ज़्यादा राइट्स हैं. यहाँ पर इस्लाम के नाम पर रिस्ट्रिक्शंस हैं. अब वो कितने सच हैं और कितने सही हैं वो एक अलग बात है, उस पर कभी और बात करेंगे. लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं इस्लाम के नाम पर. वुमेन्स को अब राइट्स मिला है, अब कुछ ही समय पहले, गाड़ियां चलाने का. सो इन इंडिया द कंडीशन ऑफ इंडिया,
पंजाब, हरियाणा, सी द कंडीशन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, J&K, राजस्थान, महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र और केरला, या यू कैन से तमिलनाडु। सी द कंडीशन इन पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात एंड केरला एंड तमिलनाडु। वुमेन की कैसी हालात हैं इन स्टेट्स में एज कंपैरिजन टू दिस। पंजाब समृद्ध स्टेट, पैसे वाला स्टेट, सब लोग, मैक्सिमम लोग, हर परिवार में से आपको कहाँ मिलेंगे? कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में। हरियाणा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल। क्या ग्रोथ करी उसके बाद हरियाणा ने? क्यों? अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज हुआ, तो लोगों को लगा कि हाँ, औरतों की भी इंपॉर्टेंस है। वेस्ट बंगाल और गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल एंड फिल्म सिटी, केरला एंड तमिलनाडु लिटरेसी। सो सोसाइटी एंड इकोनॉमी कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसको कोरिलेट करके चलेंगे। और आप देखो, रिलीजन का इसमें कोई रोल नहीं है। रिलीजन वुमेन के स्टेटस को डाउन नहीं करता, कोई भी रिलीजन हो दुनिया, कोई भी, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई भी रिलीजन है, कोई भी, हिंदुइज्म, सिखिज्म। सिखिज्म में तो आप देखो, तो सोशल सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमी आपस में कोरिलेट रहते हैं। रिलीजन तो वैसे ही बदनाम है, रिलीजन तो वैसे ही बदनाम है। रिलीजन बहुत, धर्म बहुत खूबसूरत चीज है सर। जैसे ही लोगों के पास पैसा गया, इकोनॉमिक पावर कम हुई, तो उन्होंने दूसरों का शोषण करने के लिए, घर में शोषण करने के लिए इस तरीके के रास्तों को अपनाया। पैसा क्यों कम हो रहा है, उसके रीजन क्या है, इस पर काम नहीं करा। अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो कंटिन्यूटी में, तो ऋग्वेदिक से पोस्ट मौर्यन टाइम तक वुमेन की कंडीशन देखो, और गुप्ता से राजपूत तक वुमेन की कंडीशन देखो, उसके बाद मुगल तक, और उसके बाद 1947 तक, और फिर बाद में अब तक टिल टुडे। और मैं तो ये कहूंगा कि यहां से भी 1991 तक और 2022। तो इस फॉर्मेट में वुमेन की कंडीशन देखो और इकोनॉमी देखो। जैसे ही अर्बनाइजेशन नीचे गया, पैसा गया, और जैसे पैसा गया, इंडस्ट्री खत्म, इंडस्ट्रियल ग्रोथ खत्म, और वुमेन और लेबर की रिक्वायरमेंट खत्म। और फिर वही इस्तेमाल। आज देखो, आज महंगाई बढ़ रही है। वन ऑफ द फैक्टर टू इंक्रीजिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ एनीबडी एंड अ पब्लिक, इस देश में अगर कोई भी खर्चे बढ़ने का कोई कारण है, तो वो अर्बनाइजेशन है। एक कारण, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है वो अलग बात करी जा सकती है, लेकिन एक उनमें से एक कारण है कि वो अर्बनाइजेशन उसका एक मेन कारण है। क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से आप लोग, सब लोग, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लग्जरी लाइफ, नोकिया 1100 से हम आईफोन तक आ गए, लग्जरी लाइफ। मारुति 800 से एक्सयूवी तक, क्रेटा तक, फॉर्च्यूनर तक, लग्जरी लाइफ। 1 BHK टू 4 BHK विला। और जैसे ही यह चीज हुई, तो आजकल आप देखोगे कि वुमेन जॉब पर जाती है, मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज हुआ,
लग्जरी लाइफ लोग और जीना, अपनी लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वुमन की ज़रूरत पड़ी अब दोबारा। तो वुमन जैसी ज़रूरत पड़ी तो नौकरी के लिए बाहर, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस ऑफ वुमन इंक्रीजिंग, बढ़ रही है। लेकिन ये सब हो रहा है कहाँ पर? मिडिल क्लास में, मैक्सिमम इन मिडिल क्लास। पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन बिल फॉर वुमेन, लेकिन गवर्नमेंट स्टेप ले रही है कि डायरेक्ट कंपनीज की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें वुमेन्स हो, ये हो, वो सब लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैन कम्युनिटी है, जो आदमी लोग हैं, क्रिमिनल होने के बाद भी नेता बन जाते हैं। ये भी इस देश की एक सच्चाई है। तो जब भी आप कोई हिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो उसकी इकोनॉमी कंडीशन कैसी है, वहां की जियोग्राफी में क्या रोल है। अभी आप देखोगे कि आगे की कैसे वुमेन की कंडीशन डाउन हो जाती है, और राजपूत के टाइम पर, जो मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, वहां वो कैसी हो जाएगी, और मुगल के टाइम पे वो कैसी हो जाएगी। तुम अब मुगलों के जो टाइम पीरियड चलेगा उसमें आप देखना कि रिलीजन किस तरीके से, रिलीजन के नाम पर किस तरीके से चीजें प्ले हो रही हैं। सो ब्राह्मण्स इंपोर्टेंस या सुप्रीमेसी। रीजन, इसके रीजन थे, पहला फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन था बनाया, रास्ता दिया फेडरलिज्म को, सामंतवाद को। आपको ये भी पता चलेगा जब भी आप ये पूरा गुप्ता पीरियड हम पढ़ लेंगे कि सामंतवाद क्यों जरूरी था, क्या रीजन था कि सामंतवाद जन्मा, उसका जन्म का कारण। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये इस बुक में, एंशिएंट हिस्ट्री की बुक में, उस पैराग्राफ्स के बीच में है, जो आपको ढूंढने के लिए स्टडी करनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें क्या लिखा है, वो तो लिखा ही है, उसके पीछे क्या है और उसके बीच में क्या है, कि फेडरलिज्म का रीजन क्या है, क्या जरूरत है फेडरलिज्म की, क्यों ये इसने जन्म लिया, क्यों सनातन था, और क्यों फिर बुद्धिज्म आया, फिर क्यों इस्लाम आ रहा है, और फिर क्यों सिखिज्म आ रहा है। भाई आप सोचो कि आज की डेट में कोई गुरु बैठ के आपको गीता का पाठ पढ़ाए, तो आप बोलोगे यार मैं गीता खुद पढ़ लूंगा, इतनी बुक्स हैं, हर संत ने, महंत ने अलग अलग तरीके से उसको लिखा हुआ है, तो सबको पढ़ लो। तो उसकी सुन, आप बोलोगे यार मेरे को क्या जरूरत है किसी सत्संग में जाके ये गीता का पाठ सुनने की, मैं तो ऐसे ही पढ़ लूंगा इसको। हाँ, आप एजुकेटेड हो। लेकिन आज की डेट में अगर कोई गीता को इस तरीके से एक्सप्लेन करे कि आपकी डिप्रेशन दूर हो जाए, आप रिलैक्स फील करो, और आपसे के रोजमर्रा में जो आप परेशानियां झेल रहे हो उससे को रिलेट कर दे, तो दैट पर्सन फॉर यू नॉलेजेबल, ज्ञानी होगा वो आपके लिए। सो जो ये चीज़ें आप देखोगे कि ध्यान कैसे लगाएं, मेडिटेशन पे इतना आजकल फोकस हो रहा है, रीज़न क्या है उसके पीछे। तो ये चीज़ें, और मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके, और वो एक्सप्लेनेशन, जैसे एक सदगुरु से कंगना रनौत ने पूछा कि क्या शिव बाहर से आए थे, वो देखना वीडियो, कि वो उसका एक्सप्लेनेशन कैसे सदगुरु देते हैं उसको। सेकंड, अपग्रेड द स्टेटस ऑफ गुप्ताज। गुप्ताज वैश्याज व्यापारी और ब्राह्मण्स ने उनका स्टेटस अपग्रेड कर दिया। हवन करो क्षत्रिय बन जाओ, और क्षत्रिय, जो क्षत्रिय है वो राज कर सकता है, वो राजा बनेगा। और थर्ड, लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स।
नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट एक्सपेंशंस। सब कास्ट डिवाइड करे कैसे? बाहर से लोग आए और आदिवासी, ट्राइबल्स। आप नोटिस करो कि ब्राह्मणिज्म कितनी कमाल की चीज थी कि जिसने बिना किसी वॉर से पूरे लैंड को ब्राह्मणिज्म में बदल दिया। कैसे? अभी ब्राह्मण्स पहुंचे मथुरा तो उन्होंने बोला, वो अच्छा कृष्ण, कृष्ण अवतार है विष्णु के, इज इक्वल टू विष्णु। तो जब ये दोनों एक ही हैं तो इनके जो आगे वंशज है वो कैसे आपस में लड़ सकते हैं? भाई भाई कैसे लड़ सकता है? तो अवतारवाद ने पूरे लैंड को एक कर दिया। अब दलित देखो, दलित कबीर दलित है और कहाँ रहते हैं? काशी में। ब्राह्मणों ने उनको मारा नहीं, ना मुसलमानों ने मारा। और कितना बड़ा नाम हो गए, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों फॉलोवर्स हैं। वाई गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह एंड कबीर एंड रविदास, तुलसीदास, ये इतने बड़े नाम कैसे बन गए? इन्होंने इन सब ने एक ही बात करी, वो थी ह्यूमन यूनिफिकेशन, ह्यूमैनिटी यूनिफिकेशन की बात करी। जैसे ही ये चीज वो कर रहे थे, अभी तभी तो ये रीजन था कि आप गुरु नानक के साथ देखोगे कि एक मुसलमान है जो उनके शिष्य हैं, जो उनके साथ रहते हैं, मर्दाना। और कबीर के ऐसे ही फॉलोवर्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट, राइज इन स्टेटस ऑफ शूद्रा। अब इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन आपकी डाउन हो रही है या बंद हो रही है, तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और एग्रीकल्चर करता कौन था? शूद्र। तो उनकी डिमांड और उनकी ज़रूरत और बढ़ गई, तो उनका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होगा। और जैसे ही सोशल स्टेटस इंप्रूव होगा तो जब किसी का सोशल स्टेटस इंक्रीज होता है, आप इमेजिन करो कि कोई एक मंत्री है, उसके पास कोई एक मंत्रालय, सपोज उसके पास कोई कपड़ा मंत्रालय है, और वहां पे वो अद्भुत काम करता है, प्रॉफिट में लेकर आता है उसको, तो उसका स्टेटस कैबिनेट के अंदर बढ़ जाएगा। तो उसका कपड़ा मंत्रालय से उसको वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या कोई और दिया जाएगा। क्यों? उसका स्टेटस इंक्रीज हो गया। और जैसे ही, और वो डिमांड भी करेगा, तो जैसे ही सोशल स्टेटस इंक्रीज होगा तो डिमांड्स होंगी। ऐसे ही आप किसी प्राइवेट कंपनी में देख लो, जैसे ही लोग अच्छा काम करते हैं वो तो डिमांड करते हैं किसकी? अप्रेजल की। तो सोशल, वैसे ही यहां भी डिमांड शुरू हुई और इनको राइट्स मिले। राइट किसका? टू रीड रामायण, महाभारत, and this is the core principle of federalism. Core principle. Next point. Next point. अनटचेबल। अनटचेबिलिटी कुछ वो नहीं थी, ये थी एज पनिशमेंट।
एज पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, काफिर चोरी करता है, यार ये तो काफिर है, इस्लाम में बोला जाता है। चंडाल, चंडाल चौकड़ी, व्हाट इज दिस? अब आप कई बार सोचोगे कि जब कोई बच्चा घर में परेशान करता है तो कई बार गुस्से में लोग बोल देते हैं मेरे घर तो चंडाल ने जन्म ले लिया। तो एक एज ए पनिशमेंट ये शुरू हुई। और जब इन जिसको ये मिलती थी तो लोग बोलते थे कि आउटसाइड सिटी वो रहे, बाहर शहर के बाहर रहेगा, गांव से दूर रहेगा, और ये लोग मीट खाते हैं, और शेडो जो अगर इनकी पड़ जाए तो इम्प्योर हो जाएंगे। गोमूत्र से ना छिड़कना और गंगा जल छिड़कना, ये चीज़ें। अब आप देखो कि कास्ट में से कैसे कास्ट जनरेट हो रही है, अनटचेबिलिटी एज अ पनिशमेंट, और फिर जनरेशन ऑफ कास्ट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ कास्टिज्म। बुद्धिज्म कैसे डिसअपीयर हुआ, अब इसके बारे में आप सर्च करना। तो जब ये चीज हो रही थी, और जो इस चीज को ब्रेक करता था तो उसको बोला गया चंडाला। और यहां से शुरू होता है एक जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम, अब सपोज एक कारपेंटर है और एक स्मिथ है, एक बीवर है, एक पोर्टर है, और ये चारों इस शहर को सर्विस देते हैं। या इनका शेर है। तो इस सिस्टम को बोला गया जजमानी सिस्टम। कास्ट एंड इकोनॉमी इंटीग्रेटेड। और इसको अगर कोई तोड़ता था तो इसको चंडाल बोलते थे। नेक्स्ट पॉइंट, वुमन कंडीशन। स्टेटस कमजोर हो जाने के बाद, इकोनॉमिक स्टेटस कमजोर होने के बाद वुमेन से एजुकेशन राइट छीन लिया गया और प्रॉपर्टी राइट छीन लिया गया। और जो विडो होती थी, विधवा, उसकी तो कंडीशन और खराब हो गई। तो उस कंडीशन ने जन्म दिया सती सिस्टम को, सती प्रथा को। इट्स नॉट सिस्टम, सती प्रथा को। तो कैसे जाति प्रथा और सती प्रथा का जन्म हुआ? क्या इसके पीछे ब्राह्मण्स थे या ब्राह्मणिज्म था? इसके पीछे ब्राह्मण से नहीं थे, ब्राह्मणों का तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। इसके लिए आप सबको, हम सबको डीप स्टडी करने की जरूरत है। जब वुमन के पास एजुकेशन नहीं होगी तो उसका दिमाग वैसा नहीं होगा, उसको दुनियादारी की समझ नहीं होगी। तो जब जिस बंदे के पास दुनियादारी की समझ नहीं है तो वह कैसे जिएगा? और विधवा होने के बाद कैसे? जो इकलौता सपोर्ट उसको समाज दे रहा था वो भी उसके पास नहीं रहा तो उसकी कंडीशन और बदतर हो जाएगी। अगर आपने मराठा से जुड़ी वो फिल्म कौन सी है, बाजीराव मस्तानी, देखी हो, उसमें वो एक लेडी बिल्कुल गंजी होती है, बाल नहीं होते, तो उनको इस विधवा हो जाने के बाद उनको शक्ल को बदल देना ताकि उसकी तरफ कोई देखे ना, उसको कोई फायदा ना उठा पाए। तो इस तरीके की कंडीशन से औरतों को गुजरना पड़ा। इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। जब तक अब मैं यही कहूंगा कि आप अगला लेक्चर देखने से पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लें, रिसर्च कर लें। टिल देन, जय हिंद, थैंक यू।